नीलम वैली 150 किलोमीटर तवील ये वादी दरियाए नीलम के साथ साथ चलती है। यहाँ से गुजरते हुए आपको नजर आते हैं जा बजा बहते हुए चश्मे, फलक बोझ पहाड़, आबशारें, घने जंगलात और साथ रंग बदलता दरियाए नीलम। इस वादी में जिस मौसम में भी जाएं, एक अलग खूबसूरती आपको नजर आती है। तो व्यूअर्स, आपको दिखाता हूँ कि टूरिस्ट सीजन के एंड पे और ऑटम की आमद पे इस वादी के रंग किस तरह के होते हैं। Assalamualaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IU for Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम और उस तरफ देखें सारा शहर नज़र आ रहा है और बड़े अच्छे व्यू पॉइंट पे हूँ मैं। ये देखिए। और वियर्स, आज हमारा इरादा है जाने का नीलम की तरफ। और नीलम के मैं पहले भी टूर कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा। और हमारा वैसे इरादा आखिरी पॉइंट तौबट तक जाने का है। आज जहाँ तक पहुँचे वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, रास्ता कैसा है और सितंबर के मिड में किस तरह के हालात होते हैं और क्या एटमॉस्फेयर होता है उधर, ये सब भी आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार सफ़र होने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। व्यूअर्स, ये कल शाम की फुटेज हैं। कल शाम 6 बजे हम निकले थे तीनों, मैं, वसीम और मोइन साहब थे। और हम रात को फिर पहुँचे देर से मुजफ्फराबाद, क्योंकि रास्ते में बारिश भी हो रही थी तो इसलिए हमें रुकना भी पड़ गया था। और व्यूअर्स, ये फुटेज है आज सुबह सवेरे की, जब बारिश पूरी रात होती रही और बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है। और उसके बाद सुबह जब बारिश हल्की हो गई बिल्कुल, तो ये पोजीशन थी और मुजफ्फराबाद बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा था सुबह सवेरे। व्यूअर्स, ये है हमारा आज का रूट मैप। ये टोटल डिस्टेंस 281 किलोमीटर है, जो कि H8 इस्लामाबाद से लेके केल तक है। तो रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी जगह आती हैं, वहाँ हम रुकते भी रहे और वो सारी भी आपको दिखाता हूँ। तो हम सुबह 10-11 बजे तकरीबन निकले थे और मगरिब के भी बाद पहुँचे थे केल। व्यूअर्स, निकल गए हम अब नीलम की तरफ। यहाँ से निकल रहे हैं, सामने व्यूज़ देखें ज़रा, बड़े शानदार हैं। अभी किसी फ्यूल स्टेशन से हमने फ्यूल लेना है, फिर उसके बाद आगे ट्रैवल करेंगे। तो कोई अच्छा सा फ्यूल स्टेशन पहले देखते हैं जहाँ से फ्यूलिंग कर लें, क्योंकि मुजफ्फराबाद के बाद जो है वो कोई इतना अच्छा फ्यूल कहीं नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि जब भी आप कहीं से आएँ तो मुजफ्फराबाद में फ्यूलिंग करवा लें। व्यूअर्स, फ्यूल हमने ले लिया है और अब हमारा रुख है नीलम की तरफ। बाईपास करने की कोशिश करेंगे शहर को जहाँ तक हो सका। ये मशहूर अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज है। पहले इसका नाम नीलोची ब्रिज होता था, हाफ हैंगिंग ब्रिज कहलाता है, जिस पे से हम अभी गुजर रहे हैं। और इसके लेफ्ट पे जो इलाका है ये गोजरा का है। अगर आपने शहर को बाईपास करना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि इस ब्रिज से आप एबटाबाद रोड की तरफ से होते हुए नीलम रोड पे मिल जाएंगे। व्यूअर्स, नीलम वैली रोड पे है और आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे शुरू हो गए हैं। चारों तरफ ह्यूज माउंटेन्स हैं, ऊपर तो जहाँ तक देखें बहुत हाइट है माउंटेन्स की। और लेफ्ट हैंड पे ये पथरीले पहाड़ और ये नीलम का दरिया नज़र आना शुरू हो गया है।
ये बियर्स ब्रिज आ गया है नसीराबाद वाला, और यहाँ से हमने राइट टर्न करना है। मेरे को राइडर्स लगता है कहीं आगे निकल गए। बड़ा ही खूबसूरत सा गांव आ गया है, इसको नसीराबाद कहते हैं इस गांव को। और सामने पहाड़ देखें कितने हाइटेड हैं, और इस तरफ वाले पहाड़ तो आधे बादलों में हैं। ये देखिए अनफॉरगेटेबल सीनरीज। ये ज़रा पहाड़ देखें किस तरह ग्रीन है, और ऊपर तक रिलेटिवली ट्रीज काफ़ी कम है इस जगह पे, लेकिन पहाड़ देखें जी, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आहा, दिस एरिया इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी प्यारी ग्रीनरी, दरख्त, और लेफ्ट हैंड पे चल रहा है दरिया नीलम काफ़ी डेप्थ में। यहाँ से शायद आपको नज़र आए, कैमरा दिखा सके अगर, बहुत ही अमेजिंग सीनरी है। यहाँ पे लैंडस्लाइड सी भी है, पत्थर आके गिर रहे थे। और नीलम में ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि पत्थर किसी भी वक्त कहीं भी आके गिरते रहते, और छोटा भी पत्थर हो लेकिन वो जब इतने मोमेंटम के साथ आता है तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, कितनी शार्प है जो इसकी, ऐसा लगता है जैसे केटू का पहाड़ हो, बर्फ नहीं है बस इस पे। ये आई थिंक ये वाटरफॉल है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि इससे अगली जो वाटरफॉल है वो बहुत मज़े की है। दिस इज़ धनी वाटरफॉल, और ये ही यहाँ की सबसे हाइटेड वाटरफॉल है। बीच में छोटी मोटी आती हैं, लेकिन ये कि एक्चुअल वाटरफॉल यही है जो टूरिस्टिक स्पॉट है। स्टेयर्स बनी हुई हैं, और अभी बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे जाके फिर आपको इसकी हाइट दिखाते हैं। वसीम लोग खड़े हैं वाटरफॉल के नीचे। व्यूअर्स ये देखें, काफ़ी हाइट है इसकी। और यहाँ 2 स्टेप्स हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, बल्कि इससे नीचे भी स्टेप्स हैं। व्यूअर्स अब इसकी हाइट चेक करें, ये है एक स्टेप, और दूसरा स्टेप वो वहाँ से आ रहा है ऊपर से। पानी अभी कम है इसमें, क्योंकि अगस्त तक इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये नौसेरी डैम के पास पहुंच गए हैं बिल्कुल, और अब यहाँ से हाइट लेना शुरू हो जाती है आगे से सड़क, जब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे। बहुत प्यारा सा डैम है ये, और वो देखें कितनी स्पीड में पानी आ रहा है। ये बियर्स ब्रिज है, और इसको क्रॉस करके अब हम टीटवाल वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। डैम का व्यू बहुत प्यारा है, तो डैम का व्यू करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये है नौसेरी डैम। कितना तेज पानी आ रहा है सामने से।
ये वियर्स इस डैम की झील है राइट हैंड पे मेरे, और छोटा सा डैम है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और वैसे भी इस इलाके के लिए जो बिजली बन रही है इससे। इसमें दो दरिया आके गिरते हैं, एक टनल के ज़रिए लाया गया है दरिया झेलम, और एक जो ये नीलम वाला आ रहा है, तो ये दोनों इसमें शामिल होते हैं, और फिर इससे नीलम झेलम प्रोजेक्ट इसी वजह से कहा जाता है, इससे बिजली बनाई जाती है। वियर्स यहाँ पे एक चेक पोस्ट आती है, ये देखें जी बोर्ड लगा हुआ है, उस पर सारी जगहों के नाम लिखे हुए। मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक चेक पोस्ट आती है जिस पे आपकी एंट्री की जाती है, और आपसे इमरजेंसी नंबर भी लिया जाता है आपके घर का, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच हो तो वो वहाँ पे फौरी तौर पे इन्फॉर्म कर सकें। मेरे राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं ये इलाका LOC के पार है, यानी IOK में है, तो इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है। वियर्स, ये हम खड़े हैं LOC पे। सामने जो गांव आपको नज़र आ रहा है ये है टीटवाल, और इसी गांव का आधा हिस्सा हमारी साइड पे जिसको चलियाना कहते हैं, इंडिया की साइड पे इसे टीटवाल कहते हैं। ये घर बने हुए सारे, और वो देखें एक तिरंगा लगा आपको सामने नज़र आ रहा है, और ऊपर जितने सारे घर हैं, और कुछ इस पहाड़ के टॉप पे पोस्ट है इंडियन आर्मी की। पीछे हमारे ये है टीटवाल, और इसी विलेज के आधा पोर्शन इस तरफ है जिसको चलियाना कहते हैं, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये है क्रॉसिंग पॉइंट। 2019 तक यहाँ से क्रॉसिंग की जा सकती थी, और यहाँ एक ब्रिज है नीचे जिसको क्रॉस करके लोग इंडिया में जाते थे, जिनके रिलेटिव्स होते थे उस तरफ। तो लेकिन ये कि वो अब 2019 के बाद से बंद है, दोबारा नहीं खुला। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे 2-3 नस्लें उनकी गुजर गई आपस में, वो रिलेटिव्स हैं लेकिन अब मिल नहीं सकते। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, तो होपफुली कभी बेहतर हो जाएगी। आप इस तरफ देखिए, ये सारे घर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। मंदिर भी नज़र आ रहा है, मस्जिद भी नज़र आ रही है एक, और दरिया नीलम भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे आमने सामने हो जाते हैं। बहुत प्यारी जगह है, वर्थ विजिटिंग जगह है। लोग स्टॉप करते हैं, चाय पीते हैं यहाँ पे। अटमकाम पहुँच गए, और बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, लेकिन अभी हमने रुकना नहीं है। हमारा इरादा है कि कैरन जाके खाना खाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक एंट्री पॉइंट भी होता था जहाँ दोबारा टूरिस्ट की एंट्री की जाती है टीटवाल के बाद, लेकिन अब आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं। अटमकाम जो है वो इस पूरे रास्ते में समझे सबसे बड़ा टाउन है। इसके बाद जो है वो कोई इतना बड़ा टाउन नहीं आएगा, शारदा केल आएंगे, लेकिन वो इससे बड़े नहीं हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से भी हर चीज़ यहाँ पे, फ्यूल स्टेशन हैं, ATMs हैं। ये वियर्स अटमकाम का ब्रिज क्रॉस कर लिया है, और टाउन से गुजर रहे हैं अब। काफ़ी बड़ा टाउन है, पीछे भी था इसका कुछ पोर्शन, और अब आगे भी आप देख लें कितना बड़ा सारा, और रिलेटिवली साफ़ सुथरा भी है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है टाउन में। यहाँ लोग बड़ी केयरलेसली सड़क पे चलते हैं, जैसे पहला राइड सड़क पे लोगों का हो, और गाड़ियाँ बड़े डर डर के चलती हैं। वियर्स कैरन आ गया है, बहुत ही खूबसूरत वैली है, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। होटल भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। खाना हमने यहीं से कहीं से खाना है, तो देखते हैं अब कोई अच्छे से होटल पे रुकते हैं। कोई होटल तलाश कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ रुक सकें, और जहाँ पे नज़ारा भी खूबसूरत हो।
यहाँ देखें जी, दरिया के उस पार पाकिस्तान है और इस पार इंडिया। काफ़ी सारे होटल बन गए अब यहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े होटल बन गए। यहाँ कैरन में रुके थे खाने वगैरह के लिए, और अब दिल कर रहा है हमारा आइसक्रीम खाने का, तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कहीं आइसक्रीम वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ मिली तो खाएंगे। कैरन में बहुत ज़्यादा रश है, हालांकि अब वो उस तरह का टूरिस्टिक सीज़न नहीं रहा, लेकिन क्योंकि ये स्पॉट इतना मशहूर हो गया है, और अपर नीलम जो स्पॉट है जो ये लेफ़्ट पे जा रहा है, ये इतना फेमस हो गए ना कि उसकी वजह से आउट ऑफ सीज़न भी लोग इधर आते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ कैरन का सीज़न से इतना ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ कोई इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होती कि रास्ते ही बंद हो जाए, तो आप बर्फ़बारी के मौसम में जब यहाँ बर्फ़ पड़ी हो तब भी आप आ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि दुआरियाँ आ गया है। यहाँ से जो लेफ़्ट रास्ता जा रहा है वो रत्ती गली की तरफ जा रहा है, जो कि 18 किलोमीटर है। प्यारी प्यारी सीनरीज और लैंडस्केप्स आ रही हैं यहाँ पे। वादी नीलम का जो एक्चुअल ब्यूटी है वो इन जगहों से स्टार्ट होती है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि शारदा पहुँच जाए, तो मैं फिर जो चीज़ें मैंने जैकेट्स वगैरह पहननी है वो पहन लूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। What a beautiful landscapes!
ऊपर तक घर देखें किस तरह बने हुए हैं, अमेजिंग। लेफ्ट हैंड पे मेरे मकई लगी हुई है और ये दरिया का व्यू देखें यहाँ से। इस पॉइंट पे बोटिंग हो रही है और स्पीड बोट भी खड़ी है इस तरफ और दूसरी बोट्स भी खड़ी हैं। बड़े मज़े की जगह है। जबरदस्त डेवलपमेंट हो गई है इलाके में। हर किस्म की एक्टिविटी अब यहाँ पर मौजूद है। अब हमें शारदा यहाँ से दूर से नज़र आना शुरू हो गया है। शारदा जो एक्चुअल सिटी है अब वो सारा दूर दूर पहाड़ों पे नज़र आना शुरू हो गया है और बहुत खुशी होती है ये देख के कि कितनी तेज़ी से ये इलाके टूरिज़म की वजह से डेवलप हो रहे हैं और टूरिज़म को हमें उन एरियाज़ में भी पहुंचाना चाहिए जो बहुत खूबसूरत हैं और अभी तक वहाँ पे लोग नहीं गए। ये चेक कीजिए क्या व्यू है इस इलाके का, कितने खूबसूरत लग रहे हैं घर, स्टेप बाय स्टेप पहाड़ों पे बने हुए हैं। ये देखिए पूरा शहर विजिबल है यहाँ से। वर्थ विजिटिंग जगह है। शारदा तो अब यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता रुके बगैर, इतनी प्यारी जगह बन गई है। शारदा तो गया है, बहुत ही ज़्यादा जो है मट्टी है यहाँ पे। हम अंदर शहर की तरफ जा रहे हैं, कहीं से चाय वगैरह पियेंगे फिर आगे चलेंगे। और बहुत ही शानदार सा ब्रिज है जिससे हम अभी गुजरेंगे। ये देखिए जी ब्रिज, बहुत प्यारा ब्रिज है। यहाँ किसी होटल में रुकेंगे, मेरा मतलब है कि चाय वगैरह
के लिए ढूंढते हैं। यस, बहुत ही शानदार स्पॉट है, बड़ी प्यारी जगह है। चाय मिलेगी? चाय व्यूअर्स, शारदा में मौजूद हैं इस वक्त। ये ब्रिज है शारदा का, जो मेन रोड केल और तावबट के लिए जा रही है, उससे दूसरी तरफ क्रॉस करके आने के लिए। और ये इसको कहते हैं टूरिस्ट विलेज, जहाँ पे हम खड़े हैं। और देखें कितनी प्यारी प्यारी बोट्स हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, बोटिंग हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये बंदे ने पकड़ा हुआ उनको। वाओ, ज़बरदस्त, वर्थ विजिटिंग जगह है। यस, शारदा में मौजूद हैं इस वक्त। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और हमने आगे निकलना है। यहाँ रुकने का इरादा नहीं है, तावबट या केल वगैरह जाएंगे तो। लेकिन ये कि अब रात भी हो गई है, देखते हैं रास्ता कहाँ तक ठीक होता है। पीछे देखें, ये पूरा एक टूरिस्ट विलेज कहलाता है और कितने ज़बरदस्त किस्म के होटल्स हैं वहाँ पे। तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और छोटा सा ब्रिज है, जब कोई गाड़ी गुजरती है तो बड़ी बुरी तरह ये हिलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रॉम केल। आप मेरे पीछे देख रहे हैं होटल। हम यहाँ पे पहुँचे थे कल, और शारदा तक मैंने आपको दिखाया था अपना सारा सफ़र। और उसके बाद ज़ाहिर शाम हो गई थी तो उस समय रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, तो फिर मैंने यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने की वीडियो नहीं बनाई। बहुत मज़े की जगह थी। हमने बड़ा अच्छा सा होटल था, रूम भी बहुत अच्छा था, चार्जेस भी बहुत मुनासिब हैं। 2,500 से 3,000 में ज़बरदस्त सा रूम मिल जाता है ना। एक तो टूरिस्ट सीज़न शायद ऑफ हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। तो एनीवे मतलब बहुत इंजॉय किया, खाना भी खाया, बहुत अच्छा खाना था। रात को अलबत्ता बहुत ठंड हो गई थी और हमने पहले एक एक कंबल ओढ़ा था, उससे गुजारा नहीं हुआ, फिर कुछ और भी ओढ़ना पड़ा। तो पानी भी बहुत ठंडा था, और यहाँ होटल्स में गर्म पानी बहुत ही रेयर है प्रोवाइड। पानी भी इनफैक्ट इतना वाफिर नहीं था। लेकिन ये जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं उनकी ये कंपल्शंस होती हैं। तो बियर्स, अब हम जा रहे हैं अड़ंगकेल की तरफ, जो कि यहाँ की प्राइम अट्रैक्शन है। लेकिन वीलॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो ऐसा ना हो कि वीलॉग और लंबा हो जाए, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। और जो अड़ंगकेल का रास्ता, अड़ंगकेल की सारी अट्रैक्शंस और जो कुछ डिटेल हैं वो आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीलॉग अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम केल।